अस्सलाम वालेकुम मोहतरम भाइयों और दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे और आपने अपनी कौम की 950 साल तक तबलीग की और उनको सही रास्ता दिखाया। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर जमीन पर भेजा। आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1000 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपके वालिद का नाम लामिक और वालिदा का नाम सखा बिनते अनुश था। आपकी बीवी का नाम वालिया था। आपके 3 बेटे थे, शाम, हाम और यासीर। नूह अलैहिस्सलाम की सिलसिला नसब है हजरत नूह बिन लामिक बिन मतुशला बिन इदरीस बिन यारत बिन महलाइल बिन अनुश बिन शीश बिन आदम अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफूर था। आपका लक़ब नूह है। आपको ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि आप 950 साल तक अपनी कौम के लिए रोते रहे और उनको सही रास्ता दिखाया, लेकिन सिर्फ 80 या 82 लोग आप पर ईमान लाए। इस तरह रोने पर आपका नाम नूह पड़ गया। लुगत में नूह का मतलब है सबसे ज्यादा रोने वाला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान की सूरह नूह और आयत नंबर 23 में तफसीर करते हुए हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुतों की सबसे ज्यादा इबादत करती थी, जिनके नाम हैं नवद, स्वा, यऊस, यऊक और नसर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हिदायत का रास्ता दिखाया और उनको इन 5 बुतों की इबादत करने से मना किया, लेकिन आपकी कौम ने एक न मानी और नफरत के साथ इजहार किया। आपकी कौम के अमीर और सरदार लोगों ने आपको झुठलाया। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब जाहिर किया कि ना तो तुम धन दौलत में हमसे ज्यादा हो और ना कोई फरिश्ता हो, तो तुम्हें क्या हक है कि तुम हमारे पेशवा बनो और हम तुम्हारे हुक्म। इस्लाम की कौम के 80 या 82 लोग आप पर ईमान लाए थे। इनमें से ज्यादातर लोग गरीब थे और कमजोर थे। जब ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बताए हुए रास्ते पर चलते और बुतों की इबादत नहीं करते थे, तो आपकी कौम के सरदार और अमीर लोग इनका मजाक उड़ाते थे और इनको बहुत थे। गरीब और कमजोर लोग नूह के प्यार में अंधे हैं कि ना इनको कोई हमारी तरह समझ है कि ये जांच परख करके काम लेते, और ना कोई इतना शऊर है कि वे अपने हाल हकीकत को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात कभी कभार सुन भी लेते तो कहते, पहले इन कमजोर और गरीब लोगों को यहाँ से निकाल दे, तब जाकर हम तुम्हारी बात गौर से सुनेंगे, क्योंकि हमें इन लोगों से घिन आती है और हम और ये एक जगह नहीं। नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। मैं इनके साथ ऐसा मामला करूंगा जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो, तो मेरे ऊपर अल्लाह के अजाब से कोई पनाहगाह नहीं। मैं उसके दर्दनाक अजाब से डरता हूँ। अल्लाह के यहाँ अमीर और गरीब का कोई सवाल नहीं है। और इरशाद फरमाते कि मैं अल्लाह की हिदायत लेकर आया हूँ और अल्लाह का गरीब और कमजोर लोग अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाए। ये तुम्हारी नजर में इसलिए दलील हैं क्योंकि इनके पास तुम्हारे बराबर धन दौलत नहीं है। हम कहते, अल्लाह का कानून जाहिरी दौलत के ताबे नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ नफ्स का इत्मीनान अल्लाह की रिजा और अमल पर है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बार बार ये भी कहते कि मुझे अपनी दावत पहुंचाने में और हिदायत के रास्ते में लगाने में ना तुम्हारे दौलत की ख्वाहिश है और ना किसी उजरत का तलबगार हूँ, क्योंकि इन चीज़ों की असल अजर व सवाब अल्लाह के हाथ में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बेइंतहा कोशिश की और अपनी कौम को बहुत समझाया, लेकिन आपकी कौम ने एक न मानी और आपको बहुत सी तकलीफें पहुंचाई गई। आप जितनी कोशिश करते समझाने की, वो उससे ज़्यादा आपसे दुश्मनी करते। आपकी कौम के अमीर और सरदार लोगों ने गरीब और कमज़ोर लोगों को समझाना शुरू कर दिया था कि इन बुतों की इबादत को मत छोड़ो, और कहा, ए नूह, तूने हमसे बहुत झगड़ा किया, उसे अब ख़त्म कर।
اور جس کا عذاب کا وعدہ تو نے کیا تھا اسے لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور لے آؤں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام کا عذاب کون سا تھا اور کیسے آیا، یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہنستے رہے اور مسکراتے رہے۔ السلام علیکم۔